हम यहीं से काम करेंगे, ठीक है। हम कंपास पे नहीं, यहीं पे काम रोजी करेंगे। इसमें ये लिखा आ रहा है कि इट्स नॉट रिकॉग्नाइज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। चल बाद में बात करेंगे इसके बारे में। जी। ठीक। तो मोंगोस जो है, उसको जब आप यहाँ पे सीएमडी पे एंटर करोगे तो ये आपका मोंगोडीबी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड रुकना सर। चलो देखो, जहाँ जिस रिसोर्स से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है W3 स्कूल का मोंगोडीबी, ठीक है। तो W3 स्कूल मोंगोडीबी, ठीक है, ये है, ठीक है। यहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपको बताया हूँ वो यहाँ पे मेंशन्ड है। हमें बेसिकली क्रड ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था अबाउट क्रड। ओके, मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। आई विल शो यू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट सिंटेक्स हियर। ओके, आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। बस इस कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि क्या क्या यूज हो रहा है मोंगोडीबी में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स वेरी शॉर्ट। वी विल नॉट टॉक अबाउट एपीआईज बिकॉज एपीआईज के बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ता है, फिर एपीआईज को कॉल करना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी बाकी जो यहाँ पे है, इन्होंने इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है। पहला है हमारा क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस हम कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है। यूज ब्लॉग, एक ब्लॉग नाम का अगर डेटाबेस बनाया गया है, तो हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो कि पहले हम शो डेटा बेसिस करते हैं। डेटा बेसिस और डीबीएस दोनों काम करता है डेटाबेसेस को शो करने के लिए। तो इसमें जो पहले से डेटाबेस अवेलेबल है उसको ये दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक नया डेटाबेस क्रिएट करें, तो वी हैव टू सिंपली मेंशन यूज, और जो भी तुम डेटाबेस का नाम देना चाहते हो यू कैन मेंशन दैट नेम। जैसे मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ वीकडेज 10 करके, ठीक है। तो मैं वीकडेज 10 करके एक डेटाबेस बना रहा हूँ और वो बन गया है वीकडेज 10। बट इट विल नॉट अपीयर, ये दिखाई नहीं देगा जब शो डीबीएस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन नहीं है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होने चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन इन सब के बारे में बात करी थी, आई होप सो, याद है मुझे। ओके, अब हम इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। नाउ आई हैव टू क्रिएट व्हाट, कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बताया गया, एक तो तरीका ये था कि डेटाबेस ऐसे क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे कलेक्शन पे, और कलेक्शन के दो तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन पोस्ट। तो एक तो तरीका ये है, इस ब्रैकेट में लिखना होता है, दूसरा ऐसे भी हम कर सकते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करने के, ठीक है। तो देखो,
अगर हम क्रिएट कलेक्शन करना चाहते हैं तो जो वीकडेज 10 है ना उसके अंदर हम ऑलरेडी हैं और उसको कहते हैं डेटाबेस वीकडेज 10 को, ठीक है। तो हम उसको डीबी डॉट करके लिखते हैं, ठीक है। और इसमें लिखते हैं क्या था इसमें, क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन में तुम कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है। या तो अगर आप जिस डेटाबेस को बनाना चाहते हो उसका सिंपल नाम लिख दो, ठीक है। तो मान लो मैं स्कूल नाम का एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट के लिए होता है इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी, ठीक है। तो अच्छा, ये एक और बात, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी, नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी सजेशन। सो अगर हमने इंसर्ट लिख दिया और हम टैब को प्रेस करेंगे ना 2 बार, तो इससे रिलेटेड, इंसर्ट से रिलेटेड सारे सिंटेक्स आ जाएंगे यहाँ पे। कैन यू सी दिस, इंसर्ट मेनी, इंसर्ट वन। So using these two, we can insert our document inside collection, and that collection is available inside our database. Okay. So insert one, और जैसा मैंने बोला था कि वी नीड जेसन टू इंसर्ट आवर डॉक्यूमेंट। हमें जेसन चाहिए होता है, जेसन के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं और वो बीसन में कन्वर्ट हो जाता है इंटरनली, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा नेम, ठीक है। नेम के बाद अब देखो, वी आर मेंशनिंग स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, तो स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी हो सकता है और डबल कोट में भी हो सकता है, कीप इन माइंड। तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ कृष्णा। एसक्यूएल की तरह ये नहीं है, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं था, ये पूरी तरह से केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसके एंट्रीज केस सेंसिटिव है, सब कुछ केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर तुम इंसर्ट का आई कैपिटल में लिख दोगे, इट विल गिव यू एन एरर। ओके, सो ऑलवेज मेंशन सिंटेक्स जैसा वो अवेलेबल कराया गया है मोंगोडीबी के अंदर, ओके। अब फिर से कॉमा, उसके बाद मान लो कि मैंने दे दिया एज, ठीक है। सी की जो है इसमें, की कौन है, नेम है और एज है ना। बट दीज आर ऑल्सो स्ट्रिंग, राइट। यू विल आस्क मी कि क्या हम इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे। यू आर फ्री, I would like to say you are free in MongoDB to mention either string or not in string, ठीक है। आप दोनों में से किसी में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको स्ट्रिंग में डालो, ठीक है। ओके, उसके बाद है एज, इट इज अ नंबर, ओके। ऑल राइट। सो यहाँ पे मैंने एक डेटा इंसर्ट किया, ओके। इसने एक्नॉलेज किया है, एक्नॉलेज किया है ट्रू, मतलब कि हाँ ठीक है तुम्हारा डेटा इंसर्ट हो गया। और इसने एक आईडी जनरेट करी है विच इज 24 डिजिट हेक्साडेसिमल वैल्यू, ओके। यू कैन सी दिस, इसको जब तुम काउंट करोगे इट इज 24 अल्फा न्यूमेरिक और हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसको तुम काउंट कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज कौन होते हैं, मैंने बताया था 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक की वैल्यू को यूज किया गया था इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इतने कैरेक्टर को यूज करके क्या किया गया है, एक हमारा डेटाबेस में ये 24 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। ऑल राइट, आगे डीबी डॉट स्कूल, ठीक है। हेलो हाँ जी बताइए सर। गुरुजी, एक बार चेक एरर आना चेक करना। अरे यार, तो पढ़ा लेने देगा यार, मुझे कंप्लीट करना है ये। चलो ठीक है भाई, कर तो लो भाई। रात में मैसेज करियो, ठीक है। और मैं टीम व्यूअर पे लेकर ठीक कर दूंगा, ठीक है। फ्री रहता हूँ आजकल रात में। ओके। हाँ, अभी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। देखो गाइज, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी इसके बीच में स्पेस मत देना। यहाँ पे गलती हो रही थी, लोग स्पेस दे रहे थे, ठीक है। ये सब स्पेस नहीं होंगे, जैसा लिख रहा हूँ ऐसा ही लिखना, नो स्पेस नथिंग, ठीक है। हाँ, डीबी डॉट, अब मान लो कि मुझे मल्टीपल एंट्रीज को इंसर्ट करना है,
मल्टीपल एंट्रीज को इंसर्ट करना है। तो db डॉट स्कूल डॉट इंसर्ट मेनी। चुप रहो यार, आता है अच्छी बात है, बट कीप क्वाइट। ओके, बाकी सब लोग है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, db डॉट स्कूल डॉट इंसर्ट मेनी। इंसर्ट मेनी में वी कैन इंसर्ट मल्टीपल डेटा, बट दैट डेटा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एरे। एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। सपोज करो आई हैव अ डिक्शनरी और जेसन, सो इनसाइड अ लिस्ट इफ देयर इज ओनली जेसन, दैट इज कॉल्ड एन एरे। एक डेटा टाइप के अंदर सिमिलर टाइप के डेटा टाइप आने चाहिए, उसी को एरे कहते हैं। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ एन एरे। ये सी से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट दिस लिस्ट। जो पाइथन में होता है लिस्ट, उसको एरे कहते हैं। एरे वहां पे भी कहते हैं, बट सम डिसिमिलैरिटीज आर देयर, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया बोलो? उसके बाद इसके अंदर हम जितने एंट्रीज करना चाहते हैं उतने बार हम मैप बना देंगे। मैप यानी कि जेसन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करो आई वांट इंसर्ट 4 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट कहते हैं जेसन को, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम। सो यहाँ पे नेम नाम का की है, और नाम क्या है तुम्हारा? आदर्श। आदर्श, ठीक है। एज क्या है? और तुम्हारा नाम क्या है? मुकुल। एज क्या है? तुम्हारा क्या है? हाँ, अरविंद। एज क्या है? हाँ, क्या नाम है भाई? स्पेलिंग सही है? एज क्या है? तो इतने डेटा एंटर किए हमने। याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ लिस्ट एंड देन मल्टीपल टॉप सॉरी डिक्शनरी देयर और जेसन। उसके अंदर की और वैल्यू के पेयर में हमारी वैल्यू इंसर्ट होगी। ऑलराइट। हो, इंसर्ट मेनी इज नॉट अ फंक्शन। बता सकते हो क्या गलती हुई होगी? राइट, दिस आई शुड बी स्मॉल। इसने देखो बाय डिफॉल्ट 4 आईडीज जनरेट किए हैं, ठीक है। ये सब यूनिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ऐसा ये काउंटिंग करते रहते, ठीक है। ऑल राइट। अगर अब इस तरह से हम मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही है, इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी। एक डेटा इंसर्ट करो या मल्टीपल डेटा इंसर्ट करो, इन्होंने वही बताया। देखो एरे इन्होंने भी बनाया है ना, और ऐसे डेटा इंसर्ट किए, ठीक है। अब फाइंड एक है कि यहाँ पे फाइंड का काम क्या है वो समझते हैं। फाइंड कहता है कि हम डेटा को पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज होती है, फाइंड वन फाइंड मेनी, सॉरी फाइंड और फाइंड वन होता है। फाइंड से सब कुछ एक साथ आ जाता है। इसमें अगर कंडीशन लिखोगे तो कुछ फिल्टर होके आएगा, लेकिन अभी उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। फाइंड का मतलब सारा का सारा डेटा आ जाएगा आपके कलेक्शन का, ठीक है। और फाइंड वन का क्या मतलब है? एक ही कोई डेटा आएगा, ठीक है। ऑल राइट। तो इन दोनों को एक एक बार चला के देखते हैं। तो db डॉट db डॉट स्कूल फाइंड, इसका मतलब है गिव मी एवरीथिंग, ठीक है। इसका मतलब है सब कुछ मुझे दो, सारे कीज दो। तो 5 कीज हमने बनाए थे, एक बार में 4 और एक बार शुरू में एक बनाया था ना, वो सारे के सारे हैं। एंड दिस दिस की शुड बी यूनिक। ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? मोंगो डीबी के द्वारा दिया जा रहा है। इंटरव्यूअर ऑलवेज आस्क, लाइक
व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ की, यूनिक की ऑफ मोंगोडीबी, तो आपको क्या बोलोगे, क्या डेटा टाइप होता है, कौन सा डेटा सीक्वेंस है, नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल है, ठीक है। और दूसरा पूछता है कितने कैरेक्टर के होते हैं, तो 24, ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। कैन यू सी ऑब्जेक्ट समवेयर, ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पांडास में भी है, अगर आप लोग आगे चल के पढ़ोगे तो पांडास में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑल राइट, अब जो है हम फाइंड वन की बात करते हैं। तो db डॉट फाइंड फाइंड सॉरी स्कूल, किसके ऊपर फाइंड करना, तो उसका तो नाम लिखना पड़ेगा ना, फाइंड वन, राइट। अब इसके बाद यू हैव टू पास सर्टेन वैल्यूज, एक टपल में ही, सॉरी एक जेसन में ही क्या फाइंड करना है, तो सपोज करो कोई की को हमें फाइंड करना है, तो मान लो 4 डेटा है हमारे पास, तो उसमें एक नेम है और उस नेम का नाम है कृष्णा, ठीक है। बट दिस कृष्णा इज इन स्मॉल लेटर, राइट, एंड द वैल्यू इंसर्टेड इन आवर डेटाबेस इज इन कैपिटल, will it able to find the data what I'm looking for? It will simply say no, null, ठीक है। But if I'll make it capital, then it will definitely show me the whole data. Can you see this? Name Krishna is 27. All right, so using this manner I can find data, but there are some problem. What kind of problem we have? Suppose I'm inserting certain datas, इंसर्ट वन, फिर से मैंने क्या किया, एक और कृष्णा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इसकी भी एक आईडी बन के आ गई। तो हम फाइंड करना चाहते हैं अब कृष्णा को फिर से, तो 2 कृष्णा थे ना, दोनों आने चाहिए थे, बट डिक्शनरी ऑर्डर में जिसकी एंट्री पहले हुई है वो पहले आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर की। 27 वाला कृष्णा आया, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे 28 वाला कृष्णा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, I have to target that value using age keyword. I will mention here 28. Can you see this? But the problem is multiple values भी तो हैं, है ना। तो उस केस में हम दोनों का यूज करेंगे, नेम और एज दोनों, उससे हम यूनिक कर पाएंगे इसको, ठीक है। चलो ओके, आगे देखते हैं गाइज। उसके बाद है अपडेट। अपडेट वन, अपडेट में नहीं, या तो एक वैल्यू को अपडेट करो या मल्टीपल वैल्यू को अपडेट करो, ये है कॉन्सेप्ट। तो एक यहाँ पे भी सेट कीवर्ड होता है MySQL की तरह, ठीक है। पहले में तुम्हें टारगेट को बताना पड़ता है जिसको अपडेट करना है, ठीक है, उसके की से उसको टारगेट करो। दूसरे में उसमें क्या सेट करना चाहते हो वो सेट करो, ठीक है। तो ये भी की और वैल्यू की पेयर में है। कैन यू सी दिस, दिस इज अ की एंड 2 इज देयर वैल्यू, ओके। वो भी जेसॉन में है, करली ब्रैकेट दिख रहा है ना, और सेट भी जेसन में और कॉमा से सेपरेटेड है। पहले में तुम्हें लिखना है जिसको तुम्हें टारगेट करना है, मतलब कंडीशन। दूसरे में सेट करना है कि क्या उसमें ले जाकर तुम्हें अपडेट करना है, उसको लिखना है, तो उसको सेट के साथ लिखते हैं, $सेट, ठीक है। और फिर करली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू के कॉम्बो में वैल्यूज को देते हैं और हम इंसर्ट कर पाते हैं वहां पे, वैल्यूज अपडेट कर पाते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट वन, सॉरी अपडेट वन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अपडेट मेनी। इसी तरह से तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट में एक साथ बदलाव करने हैं, तो तुम टारगेट ये अब नहीं करोगे किसी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को, तुम इसको एम्प्टी, करली ब्रैकेट तो लिखोगे लेकिन एम्प्टी छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे किया है इन लोगों ने, खाली छोड़ दिया है ना। हाँ, तो खाली छोड़ देने का मतलब कि हम सबको टारगेट कर रहे हैं, कोई कंडीशन ही नहीं है, सब जगह अपडेट में लाओ। तो जितने बंदे हैं हमारे डेटाबेस में, उनको देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, db.school.find, बस फाइंड लिखेंगे, ठीक है, एंड रन इट। देयर आर हाउ मेनी एंट्रीज, 1 2 3 4 5 6, आईडीज को देखना, ठीक है। 5 एंट्रीज हो रखी है। देखो सबका जो एज है वो
18 से बड़ा है, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि जो 27 साल से ऊपर के बंदे हैं, मीन्स 28 साल, उसको हम अलाउ करते हैं कि वो वोट दे पाए। तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड चाहिए। गवर्नमेंट वांट टू क्रिएट अ वोटर आईडी कार्ड ऑफ दोज पर्सन हुज एज बियॉन्ड 27, नॉट इवन 27, बियॉन्ड 27, 28 के बाद, 28 और उसके बाद, ठीक है। तो हम उसका वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे db.school.update1, है ना, करली ब्रैकेट। हमें टारगेट करना पड़ेगा उस कृष्णा को जिसका एज कितना है, 28, क्योंकि हम इसी से टारगेट कर पाएंगे, बिकॉज देर आर 2 कृष्णा इन आवर डेटा, ठीक है। 2 कृष्णा है ना, एक 27 एक 28। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एक करली ब्रैकेट और लगाएंगे, और उस करली ब्रैकेट के अंदर डॉलर के साथ लिखेंगे सेट, ठीक है। उसके बाद हम एक कॉलन और लगा के और एक और करली ब्रैकेट बनाएंगे। इसमें सब कुछ जेसन में होता है, इसलिए जेसन तुम्हें लिखना पड़ रहा है बार बार। इट विल लुक क्वाइट हेक्टिक, लेकिन इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो इजी होते हैं, माई एसक्यूएल की तरह नहीं, क्योंकि वहां पे स्कीमा होता है, यहाँ पे स्कीमा नहीं है। अभी मैं बताऊंगा स्कीमा क्या होता है, ठीक है। तो सेट के अंदर अगर हम लिख रहे हैं लेट्स से वोटर आईडी, ठीक है। ये कैमल कैसे जावा यूज करता है वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, कॉलन ट्रू, ठीक है। तो देखो मोंगोडीबी में ट्रू का कोई मतलब नहीं होता, ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है। मोंगोडीबी में स्मॉल ट्रू का मतलब है। स्मॉल ट्रू पहले से डिफाइंड है कि इसका मतलब होता है समथिंग अवेलेबल, लाइक 1 होता है ना, 1 को ट्रू कहते हैं और 0 को फॉल्स कहते हैं, वो उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रू को लिखोगे तो उस बंदे का जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है ना, एक्नॉलेज्ड ट्रू, इंसर्टेड आईडी नल, कुछ भी नहीं तुमने इंसर्ट किया है। मैच काउंट, एक वैल्यू मैच हुई है। मॉडिफाई काउंट, उसी एक जिसको मैच कराया उसी को मॉडिफाई किया है। और अपसर्टेड काउंट 0, पता नहीं है क्या है, ओके। फिर से फाइंड करो एंड सी, कहाँ गया कृष्णा 28, देखो वोटर आईडी कार्ड ट्रू। पता है एक बात, वी कैन इंसर्ट डेटा इन डेटा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात करी थी कि तुमने जो वैल्यू इंसर्ट किया है वो की और वैल्यू के पेयर में होना चाहिए, पहला। दूसरा, माई एसक्यूएल में सीक्वेंस, सॉरी स्कीमा होता है, स्कीमा की वजह से उसकी क्वेरी कॉम्प्लेक्स होती है। स्कीमा के बारे में, और मैंने बोला था मोंगोडीबी में स्कीमा नहीं होता, तो इन दोनों का भी डिफरेंस बताने की बात करी थी। ओके, नाउ वी हैव सर्टेन डेटा जिसके बेसिस पर हम इसकी बात कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। मैं एक टेबल बनाता हूँ, इस टेबल का नाम देता हूँ स्कूल, ऑलराइट, इसका नाम क्या है, स्कूल। इस पे जो इस पे जो आईडी है वो ये है, मान लो सबकी आईडी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेम है और एज है। तो नेम आ गया और एज आ गया। ये हमें पहले बताना पड़ता है ना डेटाबेस में, माई एसक्यूएल के अंदर पहले बताना पड़ता है टेबल और उसके फील्ड के नाम, उसके डेटा टाइप। यहाँ पे सब में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर यहाँ पे भी तो आपने बताया देखो नेम एज, लेकिन मैंने कहाँ बताया, कहीं लिखा क्या इसका डेटा टाइप कुछ वगैरह वगैरह, कुछ भी लिखा नहीं लिखा। अच्छा, और देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, ये वोटर आईडी कहाँ से का मतलब एक कॉलन हमने और बना डाला है। अगर हमें ये माई एसक्यूएल में करना होता तो एक कॉलन और बनाना पड़ जाता और वो हमारा बहुत ज्यादा डेटा बर्बाद करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम ये बता रहे हो ना, इसी को कहते हैं स्कीमा। स्कीमा मतलब ब्लूप्रिंट, तुम्हारा टेबल में कैसे डेटा जाएगा तो उसका पहले ब्लूप्रिंट बता दो। मोंगोडीबी में ये बताने की जरूरत नहीं होती। मोंगोडीबी इसीलिए एफिशिएंट है, कम मेमोरी लेता है,
क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हें कैसे डेटा इंसर्ट करना है। तुम बस की लिखो, जो भी की लिखोगे उसकी वैल्यू लिखोगे, वो एज इट इज ले जाकर स्टोर कर दी जाएगी, और उसका सिर्फ एक ही आईडी होगा, ये वाली आईडी जो अंडरस्कोर आईडी से डिफाइन हो रहा है। ठीक है सर, हम डेटाबेस के अंदर मतलब कलेक्शन के अंदर कलेक्शन नहीं डाल सकते हैं, सॉरी कलेक्शन के अंदर कलेक्शन, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकते हैं। तो थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। डिक्शनरी अगर पाइथन पाइथन सबने पढ़ लिया है, डिक्शनरी डेटा टाइप सबने पढ़ लिया है, पुष्पेंद्र सर के बैच के पूछ रहा हूँ, पढ़ लिया है? नहीं पढ़े हो? कहाँ थे तुम? अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो डिक्शनरी ऐसे करली ब्रैकेट से शुरू होता है, राइट। इसमें मान लो कि 1 एक की है तो इसकी वैल्यू कृष्णा है, ठीक है, ये कुछ है ऐसे ही डेटा। फिर कॉमा 2 कॉलन, और एक डिक्शनरी और इसी के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें एज :27 लिख दें। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। इसी तरह से मान लेता अब ये जेसन है, जेसन भी तो ऐसा ही दिखता है, सॉरी करली ब्रैकेट के अंदर, और की और वैल्यू के पेयर में वैल्यूज को स्टोर करता है। तो ये हमारी वैल्यू, ये हमारी दूसरी वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू पे क्या खुद डिक्शनरी आ बैठा है। उसी तरीके से हम यहाँ मोंगो डीबी के अंदर जेसन के साथ कर सकते हैं। कितने तक सर? 100 टाइम नेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी 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 डिक्शनरी, कितना 100 टाइम। ठीक है, यही इसको ज्यादा एडवांस बना देता है, और इतना कोई पहुंचता भी नहीं है, इतना नेस्टेड पार्ट तक कोई नहीं पहुंचता। लगा सकते, लगा सकते। एक बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, लेकिन हम लगा तो सकते हैं कंडीशन, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, हम पाइथन के डेवलपर हैं। कभी इस बात को मत भूलना कि तुम किसके डेवलपर, तुम पाइथन के डेवलपर। तुम डेटा पूरा का पूरा भी मंगाओगे ना, और पाइथन की मदद से इफ एल्स कंडीशन लिख दोगे या कोई भी कंडीशन लिखोगे, तो पाइथन के अकॉर्डिंग डेटा तुम्हारे पास आएगा। हम क्या करते हैं, बस डेटा वैसे मर्ज कर रहे होते अपने पाइथन को, सारा डेटा मंगाते हैं और फिर उस पर हम कंडीशन लगाते हैं। मोंगो डीबी में कौन वहां पे बैठ के बार बार लिखेगा, लेकिन पाइथन का डेवलपर पाइथन की कोडिंग तो जानता है ना, वहां पे वो जरूर कोडिंग कर लेगा। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, बस थोड़ा सा अवेयर, क्रडी ऑपरेशन आना होता है मेजरली, ठीक है। ओके, आगे अब हम सबको अपडेट करना चाहते हैं। मान लो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 18 साल से ऊपर वालों को सबको दे दो, क्या दे दो? वोटर आईडी कार्ड। रूल चेंज हो गई, 28 साल पहले थी, अब 18 साल हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, db.school.update मेनी, ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिल्टर दिस टाइम। हम कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सबको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए एम्प्टी, ठीक है। ओके, फिर कॉमा, फिर स्क्वायर सॉरी करली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम सेट करना चाहते हैं ना, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं सभी की पे, तो $set, फिर कॉलन, फिर जो रखना चाहते हो, तो वोटर आईडी कार्ड ही तो रखना चाहते हैं, तो वोटर, देखो अगर कैपिटल V यहाँ पे लिख देता ना, तो इसके अंदर फिर से एक वोटर आ जाता, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना, ठीक है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना। केस सेंसिटिव भी अगर होगा तो एक नया वोटर आईडी कार्ड इसमें आके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, कॉलन ट्रू। देखो सब स्पेलिंग सही है ना, इसी के जैसा है ना, है। देखो क्या कह रहा है, मैच काउंट 6 थे, अपडेट कितने हुए, मॉडिफाई, क्योंकि एक पहले से था ना की, तो की यूनिक होता है, एक बार में एक ही की जाएगा एक जैसा, ठीक है, एक कलेक्शन एक डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। देखो मैं बार बार कंफ्यूज होता कलेक्शन डॉक्यूमेंट को लेके, तो थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, मुझे मत बता देना, ठीक है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं आईडी की बात करता हूँ या डेटा इंसर्ट करने की बात करता हूँ एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। कलेक्शन बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ना,
स्कूल के अंदर, तो स्कूल हमारा कलेक्शन है, ठीक है। और स्कूल जो है वो किस डेटाबेस के अंदर है, तो वीकडेज 10 के अंदर है, ठीक है। ऐसे हायरार्की चल रही है, ठीक है। तो अभी तक कितने डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट कर दिए हैं, 6। अभी जो मैंने मॉडिफाई किया, कितने डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई किया है इसने इंटरनली, अब मिला कितने डॉक्यूमेंट थे इसको, 6 मिले थे, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखना है, ठीक है, अपने एंड पे। ओके। अब इस तरह से मल्टीपल, अब देखना चाहते हो ना अपने डेटा को, तो देख लो। तो फाइंड करोगे तो सी, वोटर आईडी, वोटर आईडी, वोटर आईडी, वोटर आईडी, वोटर आईडी, वोटर आईडी, है ना। अच्छा, थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में यार। इंसान पासपोर्ट और भी तो बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, पैन कार्ड वगैरह बनाता है ना। तो एडवांस आईडी करके की बनाते हैं, उसमें नेस्टेड के फॉर्म में इन दोनों डेटा को रखेंगे, ठीक है। कैसे, देखो, db.school.update मेनी, और इसके अंदर हम एम्प्टीज को रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम डॉलर डॉलर सेट लिखेंगे, और सेट लिखने के बाद वी हैव टू पुट कॉलन एंड फिर से कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर हम की वैल्यू लिखेंगे। लेकिन वेट, हम की तो लिखेंगे, वैल्यूज उसकी जो लिखेंगे वो नेस्टेड डिक्शनरी में लिखेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ एक आईडी कार्ड करके की बनाते हैं, और इसके अंदर एक और जेसन दे देते हैं, मतलब एक डिक्शनरी और जेसन, ठीक है। इसके अंदर हम पासपोर्ट और पैन कार्ड दोनों रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो इंडियन गवर्नमेंट कह रही पासपोर्ट बनवाना इंपॉर्टेंट हो गया है अब सबके लिए, तो पासवर्ड पे ट्रू, है ना। अच्छा, पैन कार्ड भी बनवाना, पेन की स्पेलिंग PN होता है ना, पैन कार्ड जो है वो भी बनवाना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसकी भी वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स, आपकी मर्जी, ठीक है। आप जो रखना चाहते हैं, लेकिन स्मॉल फॉल्स लिखना, क्योंकि कैपिटल फॉल्स ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो अगर एक बार इसको चला दें तो 6 के 6 वैल्यूज एंट्रीज मिली थी, डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसमें से 6 के 6 को अपडेट किया, लेकिन नेस्टेड जेसन से, ठीक है। मतलब आईडी कार्ड नाम की एक की बनी होगी, उसमें नेस्टेड जेसन आ गया होगा। तो आई वांट टू सी माय डेटा, कैसे दिखेंगे, फाइंड की मदद से। कैन यू सी दिस। अब सबके अंदर देखो, ये जो आईडी दिख रहा है ना, इससे तुम आइडेंटिफाई करोगे कितने हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा नहीं समझ में आएगा, बस आईडी को देखना, ठीक है, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यहां से यहां तक हमारा फर्स्ट जेसन है, यहां से यहां हमारा सेकंड जेसन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, हमने आईडी बनाया और आईडी के अंदर एक और जेसन आया है ना। तो ये एक तरीका है कि हम अब इसके अंदर भी चाहे तो पासपोर्ट के अंदर एक और नेस्टिंग, एक और नेस्टिंग, एक और नेस्टिंग, कितने नेस्टिंग, 100, अप टू 100 नेस्टिंग कर सकते, ठीक है। ऑनलाइन फिर से एक बार मीटिंग रिज्वाइन करो सब।